गुरु महाराज हैं, इनका बेणेश्वर धाम से क्या संबंध है? इंद्र हवन, उसके बाद में होता है गुरु पूर्णिमा, उसके बाद में होता है नवरात्रि हवन। जैसे ये देवापुरी महाराज हैं तो उनका मूल स्थान कहाँ है और यह किस गोत्र से और किस वंश से विराज? भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में महात्मा जो अपने देवापुरी धाम है वहाँ पर पधारे हुए हैं। इनका केंद्र माना जाता है बेणेश्वर धाम से कहीं न कहीं। तो इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र आसपुर के पारड़ा एटिवा ग्राम पंचायत में पधारे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी पब्लिक भी आई हुई है और यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी है और विशाल मंदिर भी है। लेकिन हमारे साथ यहाँ विशाल मंदिर के आसपास के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बताइए सर, ये जो जगह है वो कहाँ पड़ती है पहले? हाँ, सबसे पहले आपके चैनल को, भील प्रदेश न्यूज़ चैनल टाइम्स को मेरा नमस्कार, जय गुरु महाराज। और आप सागवाड़ा से यहाँ तक कवरेज किया, उसके लिए आपको तहे दिल से हम गुरु महाराज के आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और हमारे पूरे इस क्षेत्र की जनता आपका आभारी रहे। और आज जैसे ये जो मेला है और इस मेले के अंदर में जितने भी हमारे आसपास दूर दराज से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, गुरु देवापुरी महाराज के नाम से जो आने वाले लोग हैं और जितने भी भक्त हैं इस क्षेत्र में, उन सबको मैं इस ये जो कार्यक्रम के माध्यम से इंद्र भगवान के हवन को और या जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से सभी को मैं आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि सारे लोग आज पधारे थे। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये सालाना हर साल, मतलब गुरु महाराज जब यहाँ जीवित थे, गुरु महाराज का यहाँ पर पर्चा हुआ, तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम होते आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं जैसे सालाना इंद्र हवन, उसके बाद में होता है गुरु पूर्णिमा, उसके बाद में होता है नवरात्रि हवन। जैसे ये 3 कार्यक्रम होते हैं, 3 कार्यक्रम में सभी कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था होती है? हाँ, देखिए ये जो 3 कार्यक्रम है, इस कार्यक्रमों में हमेशा भोजन की जो व्यवस्था रहती है वो अपने अपने एरिया वाइज होती है। जैसे आज जो 2026 का जो भोजन की जो व्यवस्था करी है, ये हमारे जो 56 क्षेत्र जो सोकड़ा है उनके तरफ से है, पूरे समाज की तरफ से आज की जो व्यवस्था थी भोजन की, मतलब कम से कम आप मतलब 25 से 30 हज़ार जो पब्लिक आई आज, सभी ने मतलब यहाँ पर आज प्रसाद लिया। वो सारी व्यवस्था हमारे 56 सोकड़े के जो पंच है, हमारे जो समाज के आदिवासी पूरा बेल्ट मिलकर ये व्यवस्था करी है। इसी तरह जी, इस प्रोग्राम में किन किन इलाकों से लोग आते हैं? देखियो, यहाँ पर हमारे गुरु महाराज के पहले जैसे गुरु महाराज का जो चोपड़ा है हमारे पास, जो यहाँ का जो चोपड़ा बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है जैसे भाई वागड़, गुरु महाराज ने सबसे बड़ा बेटा वागड़ को माना। वागड़ क्षेत्र आ गया, पूरा ये क्षेत्र कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 300-400 गांव पड़ते हैं इधर। और इधर से फिर सेकंड नंबर पर छोटा बेटा के नाम से जाना जाता है 56 क्षेत्र। 56 आ गया पूरा उदयपुर क्षेत्र। यहाँ से फिर वापस थर्ड नंबर जो बेटा उन्होंने माना वो हो गया पूरा कटारा क्षेत्र। कटारा क्षेत्र पूरा मेवाड़ तक आ गया। उसके बाद में फिर चौथा नंबर जो बेटा माना उन्होंने वो बांसवाड़ा क्षेत्र माना। बांसवाड़ा में पूरा क्षेत्र आ गया। अब क्या हुआ, अब फिर से नया एक और हमने गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेवाड़ को जोड़ा है। मेवाड़ पूरा प्रतापगढ़ आ गया। ये पूरा क्षेत्र का यहाँ पर जमला है। जैसे ये देवापुरी महाराज हैं तो उनका मूल स्थान कहाँ है और यह किस गोत्र से और किस वंश से विराज करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ जो अस्तानी, जैसा मेरा जो गांव है अस्तानी जो पाडला एटिवार है, यहाँ गुरु महाराज ने जो यहाँ पर जन्म लिया, अब आप मानो तो कम से कम समय हो चुका है 144-45 साल पहले। तो यहाँ मतलब कलासुआ परिवार, आदिवासी समाज के अंदर में जो गोत्र होता हमारा, कलासु परिवार के अंदर में इन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, हमारे बाप दादों के साथ में बड़े हुए। और फिर यहाँ गुरु महाराज का जब पर्चा हुआ, जैसे पर्चा हुआ, कंकु के जो पगले इनके पड़े, कंकु के पगले पड़े, वो खेत भी पास में ही है, आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वहाँ कंकु के पगलों के माध्यम से गुरु महाराज का प्रचार हुआ, चमत्कार हुआ और पूरे गांव ने इस चीज़ को जाना और जानने के बाद पूरे समाज को प्रचारित किया। बस ये गुरु महाराज का पूरा हकीकत है। जैसे गुरु महाराज हैं, इनका बेणेश्वर धाम से क्या संबंध है? बेणेश्वर धाम के अंदर में
अच्छा सवाल आपने ये कहा बेणेसर। जैसे गुरु महाराज देवापुरी महाराज जो है, मावजी महाराज का जो दूसरा भाग आप समझे, जैसे मावजी महाराज गए, दूसरा जो भाग है वो देवापुरी महाराज है। जैसे मावजी महाराज ने 4 चोपड़े लिखे तो किसी संतों ने नहीं पढ़े वो, ठीक है। गुरु देवापुरी महाराज ने वो चोपड़े पढ़े, और गुरु देवापुरी महाराज की जो वाणियाँ है, जो आगलवाणी जो है, उसके अंदर में हर चीज़ दर्शा रखी है ना। ये चीज़ वहाँ से मैच करती है, यहाँ से कनेक्शन बेणेसर का जुड़ा हुआ है, तो वो मावजी महाराज से जुड़ा हुआ है और देवापुरी महाराज से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे देवापुरी महाराज थे, वह एक भोपे थे या फिर कि एक समाज सुधारक थे या फिर एक लेखक या फिर कोई अर्थशास्त्री? देखिए यहाँ पर जैसे मान लो, मैंने आपको पहले कहा कि देवापुरी महाराज यहाँ पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति में अगर कोई मग्न होता है, जैसे भक्ति पलकट होती है, तो कोई न कोई कुदरत या करिश्मा होता है। तो ये कंकु के पगले पड़ने के बाद गुरु महाराज का जो भक्त के रूप में और संतों के रूप में और महापुरुषों के रूप में पूजन उनकी होती आ रही है। और ये मतलब आत्म ज्ञान है ना, आत्म ज्ञान। जैसे मान लो कि कंकु के पगले हर किसी के नहीं पड़ते हैं, या तो रामदेवरा में भगवान रामदेव जी को कंकु के पगले पड़े थे, या फिर देवापुरी महाराज के पड़े। उसके बाद में समाज ने पूरा भगवान की कुर्सी पर इनको बैठाकर सेवा की और पूजा किया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस मंदिर का भी क्या स्थिति है, क्या क्या आपकी डिमांड है इस मंदिर को और प्रसिद्ध करने के लिए? देखिए यहाँ पर जैसे डेवलपमेंट, यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग, हमारा जो दिमाग चलता है, हम लोग युवा लोग हैं, हमारा जो दिमाग चलता है वो पूरा हटकर चलता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा नया कन्वर्ट क्या कर सकते हैं। हमने अभी 5 साल के अंदर में ये वातावरण को पूरा बदल दिया। यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग पहले आते थे, अब देख लो आप। हमने अभी रास्ते में देखा बहुत ट्रैफिक की भी व्यवस्था हमने सामना करना पड़ा। ये हमने जैसे शुरुआत की, हमने 5-6 साल से शुरुआत की है, मतलब गुरु महाराज का नाम कैसे प्रचारित हो, है ना। अब जैसे हमारी जैसे समाज की जो चलता है मामला, जैसे बड़े बड़े मंच होते हैं समाज के, वहाँ भी गुरु देवापुरी महाराज की तस्वीर लगती है। जैसे मैं गया था एक बार महाराष्ट्र में, वहाँ भी गुरु महाराज की तस्वीर लगा दी थी। उसके बाद में हमने बहुत सारे पहले भी नेता बने, और नेताओं से भी यही निवेदन किया कि यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो और बढ़िया पानी की व्यवस्था हो यहाँ पर अस्थाई। जैसे कोई बड़े बोर लगा के भी व्यवस्था कर सकते हैं, नदी हमारे पास में पड़ती है, यहाँ से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये रोड के लिए हमने कहा है, तो अभी रोड के लिए वो बना है, उसका भी प्लान बन गया है, तो देखते हैं अब क्या हो आगे। वो सरकार से तो बहुत भावना है हमारी, मतलब यहाँ पर इस। तो दोस्तों आज आप Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.